प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10th का चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग, अनुप्रयोग, और इसका आज प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है और एक भवन है। ये आपका मीनार हो गया और ये हो गया आपका भवन। कहता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और उसके बाद कहता है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार का कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। चलिए, यदि मीनार 50 मीटर हो, ये 50 मीटर हमको दे रखा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास लंब है और ये क्या है? आधार है। तो आधार हम x मान लेते हैं, पहले आधार निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटा आधार। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं A B C D। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। त्रिभुज में त्रिभुज केस 1 कर लेते हैं इसको। त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब P हो लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है भैया? ABC में 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर लंब है 50 और आधार क्या है? x है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 60 का मान होता है बाबू √3 50 बटा x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी √3 x बराबर 50, इसलिए x बराबर 50 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 50 बटा √3। अब हमको इसका निकालना है। तो ये आधार हमको मिल गया, यहाँ पे लंब चाहिए हमको, तो इसी से निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम केस सेकंड में। तो त्रिभुज DBC या BDC, तो त्रिभुज BDC में चलते हैं हम लोग। तो tan कितना डिग्री है इसमें? 30 डिग्री है। एक ही बार 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी P/B। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब कितना है पता नहीं, यही निकालना है, यानी P हो गया। और आधार कितना है हमारा? 50 बटा √3। ठीक है, तो बटा में है, ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 1/√3 बराबर P√3, या इसको लिख लेते हैं √3P बटा नीचे हो जाएगा 50, क्योंकि बटा में कीजिएगा, ऊपर जाएगा गुना में। अब √3 क्या हो जाएगा? 3P बराबर क्या हो जाएगा? 50। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा आपका 3। अब इसको भाग दे दीजिएगा आप, तो 16 तिया 48, 2/3। 2/3 किसमें है भैया? मीटर में है ये। तो ये हो गई भवन की ऊंचाई, यानी हमारा h निकल के आ गया 16.2/3। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप लोग देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए। ये खंबा लगा हुआ है, ये खंबा लगा है, ये बीच में सड़क है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक पाद बिंदु से, दोनों खंभों के बीच पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? आधार। पाद बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः एक 60 हो जाता है और एक 30 हो जाता है। चलिए 60-30 कैसे होता है वो देखते हैं। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ये यहां से लेके यहां तक चौड़ा है, कितना है? 80 है। ठीक है, 80 है। अब हमको तो नहीं पता ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो क्या करेंगे भैया? इसको हम मान लेते हैं x। अगर ये x है बाबू, तो ये क्या होगा? 80 - x, यानी अगर ये 20 आया होगा तो इसका मतलब ये 60 आएगा, है ना? इसीलिए यहाँ पे 80 में क्या कर दिए? x घटा दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देते हैं A B C D और क्या हो जाएगा? E। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है क्वेश्चन? 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री के 2 क्रमशः कोण बनाते हैं। ठीक है, तो एक बना रहा है आपका 60 डिग्री का और एक बना रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, यहां तक समझ गए अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? tan थीटा, क्योंकि ये निकालना है हमको, है ना? ये लंब निकालना है, P निकालना, और ये तो आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री।
tan 60 डिग्री बराबर लंब पता नहीं, लंब को मान लेते हैं हम लोग PA मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब B हमारा कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बटा P इंटू 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हम देखिए √3 इससे गुना होगा, P एक कम P, तो इसलिए P बराबर हम लिख सकते हैं √3 इंटू 80 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, यानी ये हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे इसका लंब कितना है, अब रियल कितना है वो आगे देखेंगे। चलिए तो इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं त्रिभुज ECD में। यहां से चलिए पुनः त्रिभुज ECD में भी tan थीटा ये पूछ रहा है हमसे, है ना, यही ना पूछ रहा है। ये P1 कर दीजिए इसको, और ये P2 हो गया। ये दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये P1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। या इसको H के नाम से भी दे सकते हैं हम लोग, H दे देते हैं, ज्यादा बढ़िया, ये H हो गया सबसे बढ़िया। चलिए तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, H माना हमने, और ये कितना है, x हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan 60 का मान कितना हो जाता है हमारा, tan 60 का मान हो जाता है हमारा, क्या कहते हैं, हाँ 1/√3 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा h। अब यहाँ पे देखिए h मानने से तो कोई फायदा हुआ नहीं। एक काम कीजिए, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में दोनों समान लंबाई के हैं, तो दोनों को हम P से सूचित कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया। ये भी P है, ये भी P है, तो यहाँ पे हो जाएगा P बटे x हो जाएगा, ठीक है। तो P का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले सकते हैं ना, P1 हटा दीजिए। P का वैल्यू क्या है बाबू, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। कहां से आया, तो समीकरण 1 से, बटा नीचे क्या है इसका वैल्यू, x है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया, √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3, और ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में ही रहने दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x बराबर 8 × 24 240 माइनस 3x, माइनस 3x इधर आएगा प्लस में, x प्लस 3x बराबर 240, यानी 4x बराबर 240 हो गया। तो 6 चौक 24 होता है, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। अगर ये हमारे पास 60 है बाबू, तो 100% ये कितना होगा, ये 20 होगा, क्योंकि x का मान 60 है, तो 80 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब इसको निकालना है आपको, तो चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, P बराबर √3 इंटू 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसको निकालने का जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि हमको P चाहिए, ये इसकी लंबाई चाहिए, और ये आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास 60 आ गया, ये तो 20 हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप वैल्यू कहीं पे भी डालिए आंसर निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसी में डाल देते हैं x का मान। तो P बराबर √3 80 माइनस x का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो P बराबर √3 इंटू क्या हो जाएगा, 20। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए P बराबर 20√3 मीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20√3। तो ये भी कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर। देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझने में, आप लोग को एकदम इजी में, एकदम आराम से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न 11 कहता है, एक नहर के पास, एक नहर है, उसके पास एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टीवी टावर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने की बात कर रहा है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरा तट ये हो गया, ठीक है, ये इधर हो गया। दूसरे तट से एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। यहां से यहां तक कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, दूसरे तट पे 60 हो जाता है। उसके बाद इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पे स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। इसी बिंदु से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है, और ये यहां से लेके
यहां तक की दूरी इसकी 20 मीटर हो जाती है। तो कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी ये भी ज्ञात करना है हमको, ये भी ज्ञात करना है। चले नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। इसको मान लेते हैं बाबू हम लोग x, ठीक है, और ये ऊंचाई है तो इसको मान लेते हैं हम लोग h। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आप लोग समझ गए। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो पहले क्या ले लेते हैं, पहले इस पूरे को ले लेते हैं। चलिए कंडीशन 1 लगाते हैं हम लोग। केस 1, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हमको चाहिए भैया, यही दोनों तो मान है ना, यही दोनों तो चाहिए हमको। तो लंब बटा आधार, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। tan कितना डिग्री है भैया, 30 डिग्री है, बराबर लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, 20 प्लस x। यहां से यहां तक पूरा लेंगे तो ये 20 है और इसको x माने तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 20 प्लस x। tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 बराबर h बाय 20 प्लस x। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3h बराबर 20 प्लस x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए h बराबर 20 प्लस x बाय √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहां से ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके पास, है ना, इसके पास। इस पूरे का काम हो गया, अब इसके पास चलते हैं। जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो फिर पाएंगे कैसे। चलिए केस सेकंड पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, x है। आधार यहाँ कितना है, x है। आगे बात करते हैं, tan 60 का मान हो जाता है √3 बटा h बाय x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, h बराबर √3x हो जाएगा, ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए दोनों जगह यहाँ पे h का वैल्यू है, यहाँ पे भी h है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसमें इसको डाल दीजिए या तो इसमें इसको डाल दीजिए, प्रतिस्थापन विधि। तो हम कहते हैं समीकरण 1 में h का मान, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या बाबू, h बराबर 20 प्लस x बाय √3। तो h का मान कितना है, √3x है, तो √3x बराबर 20 प्लस x बटा √3। अब √3 से गुना होगा तो √3 क्या बचेगा, सिर्फ 3, और x का x हो जाएगा, और इधर हो गया 20 प्लस x। अब देखिए प्लस x से इधर आएगा तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा, 2x बराबर 20। तो हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी भैया इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कहीं से आप लोग को, ये हमको मिल गया, ये अब आसानी से मिलेगा। चाहे आप x का मान इसमें डाल दीजिए, चाहे आप x का मान इसमें डाल दीजिए। समीकरण 1 में डालिए, 2 में डालिए, कहीं से भी मिल जाएगा। तो ज्यादा आसान है इसमें डालना ना, एक ही बार में मिल जाएगा। तो चलिए, इसलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, h बराबर √3x। तो h बराबर √3 यानी x का मान क्या है, 10, तो यानी 10√3 मीटर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, यानी इसका मान हो गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी भी चौड़ाई निकाल ली और टावर की ऊंचाई भी हम लोगों ने निकाल लिया। देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं 12 नंबर कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए 7 मीटर वाला एक भवन है, उसके ऊपर एक टावर लगा है। तो देखिए ये 7 मीटर का एक भवन है, ठीक है, ये भवन है और इसके ऊपर ये जो है एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, एक टावर लगा है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ठीक है, आराम समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका उन्नयन कोण, इसका किसका, केबल टावर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद का अवनमन कोण, इसके बाद अवनमन कोण कहाँ होता है, ऊपर से नीचे, है ना, वो कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए ये देने का जरूरत नहीं था, पर ये इस रेखा को देने से आप लोग को समझ में आएगा कि भैया ये एक पहले से भवन है और इसके ऊपर टावर है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी भैया इस टावर की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करनी है पूरे, ठीक है, इस भवन के ऊपर।
तो हम क्या करते हैं, आधार या तो इसको ये x मानिएगा तो ये भी x ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहां से लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी लीजिए तो नामांकन कर देते हैं, A B C D और ये क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, है ना, इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज EDC में ले लीजिए। त्रिभुज EDC में क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार है तो tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री। tan 45 बराबर लंब 7 है और आधार क्या है, x है। tan 45 का मान f होता है 7/1, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ गया हमारे पास 7, ये आ गया 7, तो इसका मतलब ये भी 7। अब ये और ये निकाल लेते हैं, चलिए। तो त्रिभुज किसमें चलेंगे, ABE में। त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री। tan 60 बराबर लंब क्या है, इसको मान लेते हैं h, ठीक है। ये हो गया h बटा आधार क्या है, 7 है। 7 tan 60 का मान हो जाता है √3, √3 बराबर h/7 बटा 1, इधर गुना कीजिएगा तो h बराबर 7√3। इसका ऊंचाई आ गया हमारा 7√3 और इसकी ऊंचाई है 7। अगर कुल दूरी भी हमसे पूछ देता है, या कुल दूरी अगर हमसे पूछ रहा है, तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर दोनों जुट जाएंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक जुट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7√3 प्लस क्या हो जाएगा, 7। तो इसको हम 7 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। ये हो गया हमारा कुल दूरी, यानी भवन की पूरी दूरी। चलिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझने में, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ये इसका ऊंचाई दिया हुआ है हमको 75। इसका नामांकन कर लेते हैं, ABC और ये हो गया D। आगे कहता है, अभी तक आप लोग उन्नयन कोण पढ़े थे, अब अवनमन कोण है। देखिए आ गया ना, समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हो जाते हैं, यानी एक 30 हो जाता है, ये 30 हो गया, और एक 45 हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब भैया एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो दोनों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, DC को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। DC को मान लेते हैं हम लोग x, या CB को आप लोग x मान सकते हैं। अब यहां से CB निकालिए और इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक दूसरे की दूरी हमको मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए। चलिए चलते हैं आगे। तो क्या करें भाई, कंडीशन 1 पे चलते हैं हम लोग, इस पे चलते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं पूरे को। त्रिभुज ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में भैया ये लंब है, ये आधार है, तो सेम कंडीशन, यानी tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, 75 है, और आधार हमारा कितना है, CB है। ये आधार CB हम लिख लेते हैं। tan 45 का मान 1 होता है बटा 75 बटा CB, बटा में 1 कीजिएगा, क्रॉस गुना, तो इसलिए CB बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर में है, तो ये भी हो गया मीटर। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 75 मीटर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पूरे को ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है, तो चलिए त्रिभुज ABD में ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, 75 है, और आधार क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, यानी 75, या x + 75 कीजिए या 75 + x कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 बराबर 75 बटा 75 + x हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा हमारा 75 + x बराबर 75√3। अब ये 75 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर 75√3 - 75। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा क्या चीज, 75, तो सॉरी 75 कॉमन आ गया, तो
हमारा कॉमन जब 75 निकालिए तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1 मीटर, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 75 इंटू √3 - 1 मीटर। चलिए बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग निफिक्र कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है भूमि से, ठीक है, यानी ये भैया एक लड़की है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर। कहता है ये भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 82.5 है, 88.2। अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बात करें तो कितनी हो जाएगी, तो 88.2 में, यहाँ पे मैंने 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 87। यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक कहिए या यहाँ से यहाँ तक कहिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो 87 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। डायग्राम आपके किताब में भी दिया हुआ है। कहता है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पहले हो जाता है, 60 डिग्री लड़की की आंख से, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, फिर घट जाता है और हो जाता है 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करना। भैया गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नामांकन कर लेते हैं हम लोग। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये हो जाएगा ई, ठीक है। पूरा नामांकन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी चाहिए। तो हमको भैया क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि दूरी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए क्या चाहिए, लंब बटा आधार चाहिए, tan थीटा में आ जाएगा। तो पहले हम 30 डिग्री वाले पे चलते हैं, ठीक है, इस पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEC में। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज DEC में tan कितना डिग्री है बाबू, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे इसकी अगर बात करें तो पहले कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर हमारा लंब कितना है, 87 है, और आधार कितना है हमारा, EC है ना। यहाँ इसकी बात हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, EC है। चलिए EC, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बटा EC। क्रॉस गुना करेंगे तो √3 EC बराबर क्या हो जाएगा, 87, इसलिए EC बराबर 87 बटा √3। तो √3 से हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो EC बराबर 87 √3, अब बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। 29 तिया 87, तो इसलिए EC का मान हो जाएगा 29 √3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई 29 √3 मीटर, ठीक है। ये भी दूरी हमने निकाल ली। अब यहाँ से C से B की दूरी चाहिए। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग पूरे त्रिभुज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले दूरी पर। तो अगला त्रिभुज हो जाएगा AEB, ले लेते हैं त्रिभुज AEB में। त्रिभुज AEB में ये भी tan ही हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यानी tan कितना डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और आधार की बात करें, क्योंकि ये AEB की बात हो रही है, तो ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 29 √3 प्लस क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, CB। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 87 बटा 29 √3 प्लस CB। अब क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 29 √3 प्लस CB बराबर 87 √3। अब ये 29 प्लस √3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसलिए हम कह सकते हैं CB बराबर 87 √3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 29 √3। यानी CB बराबर 87 में 29 जाएगा तो बच जाएगा 58 और √3 का √3 मीटर। यानी इसकी दूरी 58 √3 हो जाएगा। तो हमसे दोनों की अलग अलग दूरी पूछा था, तो दोनों की दूरी हमने निकाल के बता दिया। कुल दूरी नहीं पूछा है, तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया। E से C तक, यानी पहले गुब्बारे की उड़ान अगर देखा जाए दूरी कितनी जाती है, तो 29 √3 जाती है, और दूसरी बार में जाती है 58 √3 जाती है।
चलिए कहीं से कहीं समझने में दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। ये देख रहा है भैया 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। उसके बाद कहता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड के बाद। अब यहां से यहां तक उसको लग गया भैया 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड के बाद अब अवनमन कोण जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना लगा। अब यहां से उसने देखा, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से देख रहा है अवनमन से भैया यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकंड में आ रहा है। तो पूछ रहा है भैया यहाँ से यहाँ तक वो कितने देर में आएगा, ठीक है। तो इसका नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। हम कहते हैं भैया यहाँ से यहाँ तक आया होगा x सेकेंड में। ये 6 हो गया, ये x हो गया। चलिए तो क्या लग जाएगा, tan थीटा लग जाएगा। तो पहले कंडीशन में हम इसको उठा लेते हैं, किसी को भी उठा लीजिए। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में। चलिए तो त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ तो नहीं है ना। चलिए तो इसको मान लिया हमने h, और आधार क्या हो जाएगा, ये h हो गया, आधार हो जाएगा 6 + x, 6 + x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 बराबर h/6 + x। इसको इससे यानी √3h बराबर 6 + x। तो इसलिए h बराबर 6 + x/√3 ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहां से आगे अब काम नहीं होगा। अब चलते हैं अगले त्रिभुज में ABC में, ठीक है। चलिए तो पुनः त्रिभुज ABC में ये भी tan थीटा पे चलेगा। tan कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, h है, और ऊंचाई आधार कितना है इसका, इसकी बात कर रहे हैं तो आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 60 का मान हो जाता है बाबू √3 बराबर h का वैल्यू हम लोग यहां से रख सकते हैं। h का मान कितना है, 6 + x/√3, ठीक है। तो यहाँ पे h हो गया बटा h और ये हो गया x, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए x भाग में उधर जाएगा गुना में, यानी √3x बराबर क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ से h का मान हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ से काम आसान हो जाएगा। तो √3x बराबर हो जाएगा, h का वैल्यू कितना है, 6 + x/√3। कहाँ से आया भाई, समीकरण 1 से। अब कहिएगा सर h क्यों नहीं निकाले, तो h से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर ये पूछता तो इससे मतलब रखते, इसी वजह से यहाँ पे इससे मतलब हटा दिए, हमको सिर्फ ये चाहिए, तो इसी पे फोकस देते हैं। तो देखिए √3 यानी 3x हो जाएगा बराबर 6 + x प्लस x है, इधर आएगा माइनस में, यानी 2x बराबर 6, यानी 2 × 6 यानी 3, और हम लोग सेकंड मान के चले थे तो ये भी हो जाएगा 3 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा। देखिए एकदम आराम से बन गया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए लास्ट प्रश्न है इसका, देखते हुए चलिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी तय होती है। मीनार के आधार से नीचे से एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी तय होती है, ठीक है। एक 4 हो रहा है और पूरा 9 हो रहा है, यानी यहां से यहां तक 9 हो रहा है, ठीक है। एक 4 हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा फंसा दिया है। एक सरल रेखा में एक 4 और 9 मीटर की स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण क्या होता है, जिसका योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 4 है और ये पूरा क्या है, 9 है। तो अगर बात करें एक यहां से यहां तक 4 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक क्या होगा, 5 होगा। तब ना पूरा बिंदु दिया हुआ है 9, ठीक है। A, B और C और ये हो गया D, इसको मान लेते हैं H, ये हमको दिया नहीं। अब कहता है स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमको सिद्ध करना है भैया H बराबर 6 मीटर होता है कि नहीं। तो पूरक कोण दिया, यानी एक थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये 100% 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा।
क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक थीटा होगा, अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा, 90 डिग्री पूर गया। तो इसीलिए एक थीटा और एक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए तो चलते हैं हम लोग, पहले इसको ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। चलिए तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा, थीटा बराबर, थीटा का मान थीटा दिया हुआ, ऊंचाई कितनी है, 6 है, सॉरी लंब कितना है, 6 है, 6 सॉरी हमको सिद्ध करना है 6 होता, मतलब 6 है, ठीक है, तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, यानी हमको प्रूफ करना है कि भैया हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा h का h और आधार कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो tan थीटा बराबर h/4, अब कुछ हो नहीं सकता, समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंडीशन 2 पर। तो त्रिभुज अब ले लेते हैं ABD, पूरे को ले लेते हैं ABD में। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब क्या हो जाए, लंब क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, लंब h हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, आधार यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक 4 था तो हमने यहाँ पे तोड़ के लिख दिया 5, एक दे रखा था, पूरी दूरी 9 थी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर h/9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, चलिए tan थीटा इंटू इधर हो गया cot थीटा, ठीक है, इधर वाले को इधर के साथ, उधर वाले को उधर के साथ, इधर हो गया h/4 गुने h/9। अब tan थीटा इंटू cot थीटा, जब भी गोतिया सामने सामने हो तो भैया एक ही कोई बचेगा, यानी सीधा एक, फॉर्मूला भी होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 बराबर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9h और यहाँ पे रुक जाइए, हाँ गुना करें, क्रॉस गुना, h को h से गुना करें, क्या हो जाएगा, h² हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसको इससे, यानी h² बराबर 36 हो गया, तो h बराबर √36, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर। प्लस माइनस में होता है, पर यहाँ हमको देने का जरूरत नहीं है। तो h का मान कितना हो गया, 6 मीटर। तो हम कह सकते हैं भैया 100% मीनार की ऊंचाई क्या है, सही है। ये दिखाने के लिए पूछा था, और इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न उत्तर आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।